तो वोट चोरी से जो सरकार बनती है वो कभी जनता की सेवा करने में इच्छुक नहीं रहेगी। वोट चोरी की सरकार महंगाई कम नहीं करेगी। तो विपक्ष पे ईडी केस करता है, लेकिन वही नेता अगर बीजेपी में चला जाता है तो सारी कार्रवाई बंद हो जाती है, क्लीन चिट हो जाता है। बिहार में एसआईआर में बीएलओ और ईआरओ ने खुलेआम कैमरा के सामने चोरी करते हुए पकड़े गए, वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। ये सबको हमने निमंत्रण दिया है और हमें विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर देश भर से इस मुद्दे के लिए सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार में दिख रही है और अपने दम पे दिख रही है, तो इससे निश्चित रूप पे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। नमस्कार, हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, कैसा तो रिस्पांस मिल रहा है? पहले जी, जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग घर के खिड़कियों से झांकते हैं, छतों से झांकते हैं, घर से निकलकर सड़क पे आते हैं और युवा बच्चे काफिले के साथ साथ दौड़ते हैं, महिलाएं भी दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में उम्मीद है, उत्साह है, एक विश्वास है कि महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी उनका भला कर सकती है। सर, आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का वोट कटा ही नहीं, वो आपसे कैसे कनेक्ट होगा फिर? देखिए, वोटर अधिकार मतलब हर वोटर का हर एक अधिकार पे हमला हो रहा है। जो वोट चोरी का मामला है, ये बहुत बुनियादी मामला है। हर नागरिक का हर समस्या पे हमला है। उदाहरण के लिए, अगर वोट चोरी से सरकार बनती है तो वो वोट चोरी की सरकार जानती है कि मैं जनता के खुशी दिल जीत कर नहीं बना, या उनकी नाराजगी से मुझे वोट नहीं मिलेगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी से जो सरकार बनती है वो कभी जनता की सेवा करने में इच्छुक नहीं रहेगी, उनकी भला करने में इच्छुक नहीं रहेगी। तो वोट चोरी की सरकार कभी रोजगार नहीं देगी, वोट चोरी की सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार क्राइम कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारेगी, वोट चोरी की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधारेगी, वोट चोरी की सरकार किसानों की बदहालत को नहीं सुधारेगी, वोट चोरी की सरकार भ्रष्टाचार को नहीं सुधारेगी। तो हर एक अधिकार वोटर का वोट चोरी से खतरे में आता है। हर एक अधिकार पर वोट चोरी के माध्यम से हमला होता है। हर एक आम आदमी का हर समस्या का समाधान वोट चोरी बंद करना है, क्योंकि जब तक ये वोट चोरी बंद नहीं होगी, सरकार जनता की समस्याओं पे काम नहीं करेगी, जनता की सेवा के लिए काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जनता के जुबान पे ये बात आ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कृष्णा जी, आपको जो है बिल्कुल एक सेनापति के तौर पर देखा जा रहा है, और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जो सीट शेयरिंग की बात चल रही है, क्या जितनी पिछली बार थी उससे अधिक होगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती है। सीट शेयरिंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हो रहा है और कुछ राउंड खत्म हो गए हैं, कुछ सीट्स पे क्लैरिटी है, कुछ सीट्स पे क्लैरिटी नहीं है। सीट्स बढ़ेंगी या घटेंगी, उसका एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि नए दल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। क्योंकि जब नए पार्टनर आते हैं तो ये सिंपल है कि हर एक दल को अपने हिस्से में से कुछ सीटें नए दलों को अकोमोडेट करने के लिए देना पड़ेगा। तो वो बातचीत चल रही है। तो अगर नए दल जुड़ रहे हैं तो सबकी सीटों में थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि सबका योगदान होना चाहिए। अगर नए दल नहीं आ रहे हैं तो मोटा मोटा वही फॉर्मूला रहने की संभावना है। बाकी जैसे फाइनल होगा आपको बताते हैं। सर, आपके साथ अभी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, और इंडिया अलायंस के कौन कौन से नेता हैं जो आपके साथ आ रहे हैं? क्या हमारी उम्मीद है कि हर सीनियर नेता आने का प्रयास करेंगे। सबको हमने निमंत्रण दिया है और हमें विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर देश भर से इस मुद्दे के लिए सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार का भविष्य की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। सर, ये जो 3 कानून लाए गए हैं, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग ऐसे कानून लाते हैं वो उनको भुगतना पड़ता है। उन्होंने तंज करते हुए कांग्रेस पर कहा कि ईडी और जो 2 साल वाला कानून है वो कांग्रेस लेकर आई थी, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सीधे राहुल गांधी पर तंज करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि सदस्यता जाते जाते बच गई है। क्या जाते जाते बची? सदस्यता जाते जाते बची थी राहुल गांधी की, इसी कानून के कारण, जो 2 साल वाला कानून। देखिए, कानून बनाना एक बात है और कानून जो हमने बनाया है उस कानून वो फेयर कानून था, लेकिन कानून को जिस तरीके से आप लागू करते हो उस पर बहुत चीज़ें निर्भर होती हैं।
उदाहरण के लिए ईडी का कानून और ईडी की प्रक्रिया सबके लिए निष्पक्षता से समन्वय होता है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो विपक्ष पे ईडी केस करता है, लेकिन वही नेता अगर बीजेपी में चला जाता है तो सारी कार्रवाई बंद हो जाती है, क्लीन चिट हो जाता है। तो ईडी के कानून अगर हर किसी के लिए एक तरीके से लागू किया जाए तो विपक्ष से ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचता है। एफआईआर जैसे हमने बात की थी, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन से उनको चिट्ठी आ गई, अनुराग ठाकुर ने वही बात की, उनको तो कोई चिट्ठी गई नहीं। बिहार में एसआईआर में बीएलओ और ईआरओ ने खुलेआम कैमरा के सामने चोरी करते हुए पकड़े गए, वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जिस आदमी ने वोट चोरी एक्सपोज किया कैमरा पे, उस पे एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो कानून जब ठीक से लगेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, और हम ये मानते हैं कि वोट चोरी जब तक बंद नहीं होगी, बीजेपी ये गलत काम करती रहेगी, जनता को सेवा नहीं करेगी, जनता की भलाई नहीं करेगी, जनता का भविष्य खतरे में डालेगी। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी ये यात्रा हुई है, संगठन को इससे कितनी मजबूती मिली है? देखिए, संगठन को मजबूत करना एक यात्रा से शुरू हो सकता है और ताकत मिल सकती है, लेकिन वो नियंत्रण लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और इस यात्रा से बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि लोगों को विश्वास बढ़ा। अब लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में दिख रही है और अपने दम पे दिख रही है, तो इससे निश्चित रूप पे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कांग्रेस बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू, जिन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर हो रहा है, इससे तमाम जो सरकार बनेगी, जिन लोगों के वोट नहीं भी कटे, लेकिन जो सरकार बनेगी इन वोटों से, वो सरकार जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगी। बड़ी बात ये भी कही कि ये जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने तंज किया था और सीधे सीधे अपने इंडिया अलायंस के ही सहयोगी कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी भी है इंडिया अलायंस की, उस पर अखिलेश यादव ने तंज किया था कि ईडी किसने बनाया था, और वो जो 2 साल वाला कानून है कि 2 साल की सजा होते ही आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो अखिलेश यादव का सीधा सीधा तंज सीधा राहुल गांधी पर था, और क्योंकि बीच में राहुल गांधी की सदस्यता गई, लेकिन फिर कोर्ट के फैसले के बाद जब उच्चतम न्यायालय में जब ये मामला गया तो उनकी सदस्यता बच गई थी। तो इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव तंज करते हुए भी नजर आते हैं, कांग्रेस के साथ सहयोगी गठबंधन में भी नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी है कि इस यात्रा को पटना में, यानी कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसको जब पटना में समाप्त होना था तो पहले बताया गया था कि वहाँ पर सभा की जाएगी, पटना के गांधी मैदान में सभा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सभा करने से बेहतर है हम वहाँ से मार्च करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के तमाम अधिकारियों और तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से पैदल हाईकोर्ट पर अंबेडकर चौराहे तक वो पूरा पदयात्रा किया जाएगा, जिसमें कि तमाम विपक्ष के नेताओं को उन्होंने आमंत्रण दिया है, और ये आमंत्रण तय करेगा कि आखिर इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। तो फिलहाल देखना होगा। तमाम बातें कृष्णा लवरू, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, राहुल गांधी के बेहद खास माने जाते हैं। राहुल गांधी का कृष्णा लवरू पर बेहद भरोसा नजर आता है। ऐसे में कृष्णा लवरू आरजेडी से क्या कुछ गठबंधन सीट शेयरिंग पर लेकर बातचीत करते हैं और बिहार की क्या रणनीति बनाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। एकाग्र गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।